रोटेटिव डिवाइस लिख रहा है, और कुछ दिखाइए ना। हाँ, नमस्कार। आज का जो हमारा कार्यक्रम है आपको सच्चाई बताने का कि आखिर देश के बंटवारे के जिम्मेदार कौन हैं और किनकी बातों से देश के बंटवारों को मिला आधार। और चट्टी चौराहों पे आज के व्हाट्सएप मीडिया के ज़माने में, या यूँ कह लें कि जो आज का ज़माना है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, जो आज सच को झूठ करने पर तुला हुआ है और झूठ को सच करने पर तुला हुआ है, इस ज़माने में किस पे लग रहे हैं आरोप? आखिर में हमें इसकी बताने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसको बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि सच्चाई कायम रहे, सच्चाई को हम कायम रखें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ इतिहास के पन्नों से देश को बचाने का काम करें। क्योंकि जो पहले खतरनाक हो चुका है वो आज खतरनाक न होने पाए। आज के युग में भी वही चल रहा है जो आज़ादी से पहले चल रहा था, और आगे भी देश के बंटने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उन चीज़ों को बताना चाहूँगा जिसके वजह से देश का बंटवारा हुआ। इसमें न किसी का पक्षपात होगा, इसमें न किसी के तरफदारी होगी, होगा वही जो सच्चाई होगी। 1857 स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन जब शुरू हुआ था, उसके ठीक 10 साल बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने हिंदी और उर्दू विवाद के कारण उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत को पेश किया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब कि यहाँ 2 राष्ट्र बनना चाहिए, और इस सिद्धांत की सरल परिभाषा के अनुसार न केवल भारतीय उपमहाद्वीप की संयुक्त राष्ट्रीयता के सिद्धांत को अप्रतिष्ठित किया, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के हिंदुओं और मुसलमानों को 2 विभिन्न राष्ट्र करार दिया। इसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी हुआ, चूँकि विवाद चलता आ रहा था, और न्यूटन का नियम आप जानते हैं कि एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। रिएक्शन भी हुआ। बात उसके बाद की करते हैं, अरबिंदो घोष जाने माने हैं, उनके नाना राजनारायण बसु और उनके दोस्त नभा गोपाल मित्रा ने जो कहा, ये कहा जा सकता है कि हिंदू राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई वहाँ से। और हिंदू राष्ट्रवाद जो उस समय से शुरू हुआ, उस समय उसके तेवर बेहद ही आक्रामक थे, और राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने कहा कि एकता ही कसौटी है और हिंदुओं के लिए राष्ट्रीय एकता का आधार हिंदू धर्म होना चाहिए। मित्रा का मानना था कि हिंदू राष्ट्र का बनना हिंदुओं की नीयत है। इसके बीच में मुस्लिम वर्ग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। सर सैयद अहमद खान जो 1867 में इस द्विराष्ट्र सिद्धांत को पेश किया था, उसके बाद लगातार एक सीरीज चलती है गरम दल वालों की, जो हिंदू राष्ट्रवाद को और द्विराष्ट्रवाद को परिभाषित करते हुए चलते हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है इतिहास के झरोखों में, यदि हम देखें तो भाई परमानंद का,
इनका भी बेहद आक्रामक अभियान रहा और इनके अभियान के फलस्वरूप कट्टरता बढ़ती रहती है। इनका काम क्या था? इनका काम था आक्रामक लेखन करना, और आप जानते हैं कि जब आक्रामक लेखन होगा, जो लोग पढ़ेंगे तो उनके मन भी कटुता आएगी और उधर से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें ये दोहराते हैं कि भारत हिंदुओं की भूमि है, जहाँ से मुसलमानों को निकाल देना चाहिए। भाई परमानंद की बात मैं कर रहा हूँ। तो इतनी कठोर और कटु बात उन्होंने रखा, जो कि बेहद जायज़ किसी भी ज़माने में नहीं कही जा सकती। भाई परमानंद ने यहाँ तक कहा था कि हिंदू धर्म को मानने वाले और इस्लाम भारत में दो अलग अलग जन समुदाय हैं। ये सही बात है कि दो जन समुदाय हैं, और मुसलमान जिस मजहब को मानते हैं वह अरब देश से निकला है। भाई परमानंद ने विशेष रूप से उर्दू में ऐसा लोकप्रिय साहित्य लिखा जिसमें मुख्य रूप से कहा जाता था कि हिंदू ही भारत की सच्ची संतान है और मुसलमान बाहरी लोग हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें लगातार एक्शन हो रहा है और एक्शन के फलस्वरूप रिएक्शन भी आएगा। इसके बाद नंबर आता है डॉक्टर बीएस मुंजे का, जिनकी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा कांग्रेस में हुई, लेकिन बाद में वे चलकर हिंदू महासभा से जुड़े और आरएसएस के भी प्रेरणा स्रोत बने। डॉक्टर मुंजे ने 1923 में अवध हिंदू सभा महासभा के तीसरे अधिवेशन में कहा था, जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है और जर्मनी जर्मन वालों का है, वैसे ही भारत हिंदुओं का होना चाहिए। और हिंदू यदि संगठित हो जाते हैं तो अंग्रेजों और उनके पिट्ठू मुसलमानों को भी बस में किया जा सकता है। ये उनका मानना था, जो कि सामान्य तौर पर देखा जाए तो काफ़ी कट्टरता थी। और इन कट्टरता के कारण जो है लगातार द्वेष बढ़ता गया होगा, ये भी कहा जा सकता है। हालांकि क्या हुआ उसके परिणाम को केवल हम जानते हैं, और उस समय कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी उस चीज़ को हम नहीं जानते हैं। और इसके बाद इस कड़ी में एक और कट्टरवादी गदर पार्टी के प्रमुख लाला हरदयाल जी का नाम भी आता है। वो विदेश से ही गदर पार्टी को संचालित करते रहते थे। उनकी हिंदूवादी रुझान कई लेखों से स्पष्ट होता है। उनके यदि आप तमाम लेखों को जाएंगे पढ़ने के लिए तो ये आप महसूस करेंगे कि इनके लेखों में हिंदूवादी या हिंदुत्व कूट कूट के भरा हुआ था। 1925 में उन्होंने भारत में ना सिर्फ अलग हिंदू राष्ट्र की बात कही, बल्कि अफगानिस्तान के मुसलमानों को भी हिंदू बनाए जाने की सलाह भी दे डाली, जो कि बेहद खराब था। किसी भी कौम के लिए, किसी भी धर्म के मानने वालों के लिए ये किसी भी समय ये कहना गलत रहा होगा, आज भी गलत है। सबरंग में लाला हरदयाल का एक अहम वक्तव्य छपा, जो कानपुर से प्रकाशित प्रताप में 1925 में छपा था। उन्होंने तब जो लिखा वो साफ साफ वही एजेंडा है जो मुस्लिम लीग का था। मुस्लिम लीग कौन थी? उनके संस्थापक संस्थापक नहीं, सर्वे सर्वा आज़ादी के समय मोहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने कहा कि मैं ये घोषणा करता हूं कि हिंदुस्तान और पंजाब की हिंदू नस्ल का भविष्य इन चार स्तंभों पर आधारित है। कौन कौन से चार स्तंभ थे? हिंदू संगठन, हिंदू राज, मुसलमानों की शुद्धि तथा अफगानिस्तान व सीमांत क्षेत्रों की विजय और शुद्धि। ये मैं इतिहास के झरोखे से बात कर रहा हूँ, जो इतिहास में हुआ उस चीज़ को बता के आपके सामने ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देश के बंटवारे में किन वक्तव्यों की कितनी अहम भूमिका होती है और आगे इनसे कैसे बचा जा सकता है। बहुत बाद में आए, इसके बहुत बाद में एक नाम आता है विनायक दामोदर सावरकर, जिनको आज
सत्ताधारी दल के लोग वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। इसी सिलसिले में जाने अनजाने में विनायक दामोदर सावरकर ने भी इस बात को आगे बढ़ाया है और उन्होंने अपनी किताब हिंदुत्व और हिंदुत्व के पंच प्राण में विस्तार से द्विव राष्ट्रवाद के सिद्धांत की व्याख्या भी दिया। हिंदुत्व जैसी किताब तो वे अंग्रेजों की कैद में रह के लिख रहे थे, उस समय जेल में बंद थे और उन्हें इसकी इजाजत अंग्रेज सरकार ने दे रखी थी। हिंदुत्व की किताब लिखने के लिए जेल में सावरकर साहब को अंग्रेजों ने दे रखा था। अब देखिए, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। अंग्रेज भारत को कभी भी ये नहीं चाहते थे कि भारत एक राष्ट्र बन के रहे। अंग्रेज हमेशा ये चाहते थे कि भारत में धार्मिक कट्टरवाद बढ़े, भारत टुकड़े टुकड़ों में विखंडित हो जाए, ताकि वे देश और दुनिया के सामने, क्रांतिकारियों के सामने ये कह सके कि आप एक होकर रह नहीं सकते, आपको शासन करने आता ही नहीं है। तो अगर हिंदुत्व की किताब वहाँ छप रही थी, लिखी जा रही थी, अंग्रेजों ने इसकी इजाज़त दे रखी थी, तो अंग्रेजों को इसमें क्या लाभ था, इस बात को भी देखना पड़ेगा। अंग्रेज जानते थे कि ये किताब जब मार्केट में आएगी तो हिंदू एक तरफ होंगे और मुसलमान इसके विरोध में रिएक्शन करेंगे, और परिणाम स्वरूप जो उनको चाहते थे कि देश का बंटवारा होगा, और देश का बंटवारा के लिए जो एनर्जी होती है, जो ड्रिंक्स होता है, वो यहाँ से उनको मिल जाएगा। आगे ये लिखते हैं, 1937 में अहमदाबाद में हिंदू सभा के महासभा के 19वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में सावरकर साहब ने कहा, फिलहाल हिंदुस्तान में 2 प्रतिद्वंदी राष्ट्र पास पास रह रहे हैं, जबकि देश का बंटवारा नहीं हो रहा था। मैं उनके भाषण टीवी 9 भारतवर्ष में छपी एक खबर के अनुसार पढ़ रहा। कई अपरिपक्व राजनीतिज्ञ यह मानकर गंभीर गलती कर बैठते हैं कि हिंदुस्तान पहले से ही एक सद्भावपूर्ण राष्ट्र के रूप में ढल गया है, या सिर्फ हमारी इच्छा होने से ही इस रूप में ढल जाएगा। इस प्रकार के हमारे नेक नीयत वाले पर लापरवाह दोस्त मात्र सपनों की सच्चाइयों में बदलना चाहते हैं। दृढ़ सच्चाई यह है कि तथाकथित सांप्रदायिक सवाल और कुछ नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतिबंधिता के नतीजे में हम पहुंचे हैं। आज यह कतई नहीं माना जा सकता कि हिंदुस्तान एक एकता में पिरोया हुआ और मिला जुला राष्ट्र है, बल्कि इसके विपरीत हिंदुस्तान में मुख्य तौर से 2 राष्ट्र हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। आपको गौर करने वाली बात क्या है, सावरकर साहब ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो हिंदू और मुसलमान रहते हैं, इनके धार्मिक क्रियाकलाप अलग हैं और इनके सारी गतिविधियाँ अलग अलग हैं, इनके सारे व्यवस्थाएं अलग हैं। तो ये एक कैसे हो सकते हैं, ये 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, एक जगह जो रह रहे हैं। इसी आधार पर द्विराष्ट्र सिद्धांत उन्होंने पेश किया और इसका फायदा किसने उठाया। देखिए, मैंने जो बताया आपको शुरुआत में, विकिपीडिया से सर सैयद अहमद खान का मैंने उदाहरण दिया, उसके बाद टीवी 9 भारतवर्ष के अनुसार जो है कि तमाम जो कट्टरवादी सोच थी उसको मैंने आपके सामने रखा। उन सोचों का परिणाम सर सैयद अहमद खान, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, और जब वीर सावरकर या दामोदर विनायक सावरकर जी, इनके तक बात आती है 1937 में, 1867 से शुरू हुआ और 1937 तक 70 साल हो गए। देखिए, कोई विचार एक दिन में नुकसान नहीं पहुंचाता है, और विचारों को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत टाइम लगते हैं। तो 70 साल बाद जो परिणाम 1937 के बाद हुआ, 37 के 3 साल बाद, जिन्ना विलायत में पढ़ रहे थे, विलायत का तात्पर्य है कि इंग्लैंड में पढ़ रहे थे,
और वे मुस्लिम लीग के सर्वे सर्वा उस जमाने में थे। 1940 में लाहौर में एक अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में जिन्ना इन सब चीज़ों का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों के सामने दलील रखते हैं। वकील थे ही जिन्ना। जब इतनी घटनाएं और इतने भाषण और इतनी चीज़ें हुई होगी, ये कल्पना करने वाली बात है। तो जिन्ना ने इन बातों का जिक्र अंग्रेजों के सामने किया होगा कि साहब हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। 1940 में जिन्ना ने इकबाल के साथ पत्राचार में यह बात उठाई कि अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं तो गृह युद्ध फैल जाएगा। और 1940 के ही लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान का निर्माण करना है। अब आइए देखिए आप कि जिन्ना कितने चालाक थे और अंग्रेज जिन्ना का कितनी चालाकी से इस्तेमाल कर रहे थे। नए इंग्लैंड से जिन्ना कभी आते नहीं भारत में। अंग्रेजों के इशारे पर जिन्ना भारत आते हैं, मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं और पाकिस्तान की मांग करते हैं। और एक तरफ अंग्रेज जो है जेल में हिंदुत्व की किताब लिखने के लिए इजाज़त भी देते हैं, क्योंकि उनका मकसद रहता है कि हिंदुत्व की किताब जब बाजार में आएगी तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में आपस में द्वंद्व बढ़ेगा और इस द्वंद्व को सामने रख के देश का बंटवारा किया जा सकता है। मैंने इन चीज़ों के लिए बहुत खोजा, इतिहास के पन्ने पढ़े, वेबसाइटों को टटोला, लेकिन मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। इनके लेख मिले, सर सैयद अहमद खान से लेके लाला हरदयाल तक, बीच में परमानंद जी, तमाम ऐसे लोगों के लेख मिले। विनायक दामोदर सावरकर जी के लेख मिले, उनके हिंदुत्व की किताब के कुछ अंश मिले और उनका 1937 में दिया गया भाषण के कुछ अंश मिले, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देश में दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू और मुसलमान, जबकि देश का बंटवारा नहीं हुआ। इन चीज़ों का फायदा उठाकर जिन्ना ने देश के बंटवारे के लिए अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव का विरोध किसने किया? कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उस समय के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं और जमायते इस्लामी जैसे संगठनों ने इसकी कड़ी निंदा की। किस बात की निंदा की? उन्होंने इस बात की निंदा की कि भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए, जिन्ना के जो प्रस्ताव है वो गलत है। लेकिन जिन्ना अपने जिद पर कायम थे और इधर एक वर्ग भी था जो चाहता था। इस बीच में कुछ लेखों में नाम आता है, लेखों में नाम लाला लाजपत राय का भी आता है। उन्होंने भी कहा कि पंजाब के कुछ हिस्से में जिसमें मुसलमान ज़्यादा रहते हैं उनको उधर दे दिया जाए। कहीं कहीं जब बंटवारे की बात तय आ गई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के भी नाम आता है। उन्होंने कहा कि भाई पूर्वी बंगाल में मुसलमान चले जाना चाहिए। पूर्वी बंगाल और बंगाल के विभाजन के लिए एक आंदोलन भी उन्होंने चलाया था और उस समय नेहरू जी ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया था, इस पूरे आंदोलन का, कि धर्म के आधार पे देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात 1947 की आती है, जब ये मुस्लिम लीग के लोग दबाव बनाते हैं, साथ में देश के लिए चुनाव लड़ते हैं और देश को सहयोग नहीं देते हैं, अंत में आजीज होके इनके बंटवारे का प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। और उस समय इन लोगों ने कहा, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की अगुवाई में भारत में ज़्यादातर लोगों ने कहा कि धर्म आपकी पहचान तय नहीं करता है, आपकी राष्ट्रीयता तय नहीं करता है। हमने सभी की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है और सभी के लिए देश का निर्माण किया है।
इसलिए देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज चट्टी चौराहे पर ये आम चर्चा है कि नेहरू जी ने देश का बंटवारा कर दिया। कहीं किसी इतिहास में नहीं मिलता है, किसी वेबसाइट पर किसी लेख में नहीं मिलता है कि नेहरू या गांधी के कारण देश का बंटवारा हुआ है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा झूठ फैलाया जाता है। यदि चट्टी चौराहों पर चर्चा होती है, कोई कहता है देश का बंटवारा नेहरू जी ने कर दिया, उससे कहिए कोई प्रमाण दिखा दो, कोई लेख दिखा दो, इतिहास के किसी पन्ने में लिखा दिखा दो, तो नहीं बता पाते हैं। और इसके अलावा आज़ादी की लड़ाई के शुरुआती दिनों से लेकर आज़ादी प्राप्ति तक गांधी जी या नेहरू जी कभी भी देश के बंटवारे के पक्ष में न कभी थे और न पहले थे। इसलिए धार्मिक उन्माद से बचाने के लिए नेहरू जी बराबर गांधी जी बराबर कहा करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। हम जब बचपन में पढ़ते थे तो बहुत मतलब नहीं समझ पाते थे, लेकिन जब इतिहास के पन्नों को पलटा गया, इतिहास के पन्नों को देखा गया, तो इसका भाव समझ में आया कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। अगर इसमें भ्रातृत्व प्रेम पैदा नहीं किया जाएगा, आपसी सौहार्द पैदा नहीं किया जाएगा, तो देश टूट जाएगा। इसीलिए गांधी जी बराबर ये कहा करते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। और भी वो कहते थे कि धार्मिक उन्माद से बचाने के लिए ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। उनको कहने की क्या जरूरत थी? वो ये दर्शाना चाहते थे कि सभी के ईश्वर एक हैं, चाहे भगवान हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, सब एक हैं। इसलिए धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो गांधी या नेहरू के यदि उस समय के किए गए कामों को, आंदोलनों को ये देखा जाए तो द्विराष्ट्रवाद राष्ट्रवाद या धर्म के आधार पे देश के बंटवारे का कहीं भी कोई लेख नहीं मिलता है। लेकिन आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़माने में उनको बदनाम किया जाता है। दोस्तों, इस पेज लाइव के माध्यम से आज मैंने आपके सामने पूरी बात को रखने के लिए, जैसी थी सच्ची की सच्ची बात रखने के लिए, मेरी पूरी बात के तत्व विकिपीडिया से लिए गए हैं, TV9 भारतवर्ष के पोर्टल लेख से लिए गए हैं, और जो मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विषय में जो बात कहा कि उन्होंने भी बंगाल विभाजन के विषय में ये बातें कही थी, वो नवभारत टाइम्स में के एक लेख में भी दिया गया है। लाला लाजपत राय के विषय में TV9 भारतवर्ष के एक लेख में कहा गया है। इसमें मेरा कोई विचार अपना नहीं है, लेकिन उन विचारों को पढ़ने के बाद सच्चाई आपके सामने कायम रहे, इसलिए मैंने इन बातों को आपके सामने रखना जो है ठीक समझा। और आप भी देश के चट्टी चौराहों पर जहाँ भी गलत इतिहास बताया जाता है, किसी को बदनाम किया जाता है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहाँ पे सच्चाई बताने का काम करें, ताकि जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके किए गए कामों की यदि हम तारीफ नहीं कर सकते, तो हमें उनके कामों की बुराई करने का भी कोई अधिकार नहीं है, उनको बदनाम करने का भी कोई अधिकार नहीं है। इतिहास इसीलिए लिखा जाता है ताकि सबके काम दर्ज हों। तो इतिहास में जो है उस बात को आप दुनिया के सामने, देश के सामने, देश के नागरिकों के सामने ले जाने का काम करें। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत,